अपने आटे को फ्रिज में रख दिया है और अब हम दूसरी तरफ अपनी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम तैयार करेंगे अपना घी, जिसके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम अपना घी तैयार करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आधी प्याली वेजिटेबल ऑयल की ली है और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। हमने इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून और अब हम इसे मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए और फिर हमने इसे फ्रीज़र में रख देना है। तैयार करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे हमने 2 शिमला मिर्च लेनी थी। ये मसाला जात है जिनको मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। हमने 1 चम्मच नमक का लिया है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और साथ 1 चम्मच हमने काली मिर्च ले ली है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी बंद गोभी ले ली है। यहाँ पे हमने 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है। यहाँ पे हमने थोड़े से मटर लिए हैं जिनको हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था। यहाँ पे बॉइल्ड चिकन है जिसके हमने रेशे कर लिए थे और यहाँ पे हमने 2 से 3 आलूओं को बॉईल करके मैश कर लिया था। यहाँ पे हमने सॉस पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच वेजिटेबल ऑयल के ऐड करने हैं। अब हमने अपनी सारी चीज़ों को इसमें फ्राई कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपने तेज़ आंच में फ्राई करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, एक चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सिरका। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। वरना आलू डालने से ये होता है कि ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हमें डालनी हैं ये जुड़ जाती हैं आपस में और जो है यकजान हो जाती हैं और बिखरती नहीं हैं। आप देख सकते हैं हमने आलूओं को अच्छी तरह से इनके अंदर मिक्स करना है। ये हमारी फिलिंग बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल नरम हो चुका है। ये आप देख सकते हैं ये जो घी हमने फ्रीज़र में रखा था ये बिल्कुल क्रीमी शेप में आ गया है और हमें ऐसा ही चाहिए था। तो चलिए अब मैं आपको आटा बेलने का तरीका बताती हूँ। यहाँ पे हमने देख सकते हैं आप एक पेड़ा ले लिया और हम इसके पीसीस करेंगे। ये आप देख सकते हैं मुझे बताना नहीं आता तो जिस तरह ये कर रही हैं आप देख लें। आपने भी इतने ही पीसीस करने हैं। ये पेड़े हमने बना लिए थे और अब हमने एक पेड़ा लेके इसकी छोटी सी रोटी बना लेनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इतनी सी बनानी है और अब हमने इसमें अपना घी डालना है।
घी यहाँ पे हमारा हार्ड हो गया था जिसकी वजह से, लेकिन फिर भी आपने ऐसा ही करना है क्योंकि साथ साथ ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप इसे रोटी पे रखेंगे वैसे ही मेल्ट हो जाता है। और अब हमने अपनी रोटियों को ऐसे फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करना है। इस तरह ये हमने एक छोटा सा पेड़ा बना लिया है और इसी तरह के हमने अपने बाकी भी पेड़े बना लेने हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये अभी शुरू हुआ है। इसको हम बना के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको बाद में दोबारा बेलेंगे और इसके बल दोबारा से देंगे। यहाँ पे हमने अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाया है और अब हमने इसके ऊपर इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट बाद हम आएंगे और इसे दोबारा से हम इसका प्रोसेस रिपीट करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो जी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये अब बाउंसी नहीं रही। तो अब हम इन्हें दोबारा से बेलेंगे और इसकी एक और तह बनाएंगे। इसके ऊपर हम ये फिर से घी लगाएंगे। फिर से इसकी तह लगाना शुरू करेंगे। दोनों तरफ से इसको हमने अच्छे से लॉक करना है ताकि इसका घी बाहर ना आए। इसी तरह हमने बारी बारी दोबारा से सारी इन पेड़ों को हमने दोबारा से बेल लेना है। दूसरी बार घी की मिकदार हमने कम रखनी है क्योंकि हमने पहले भी इसमें लगा दिया था। तो ये अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा नरम बनेगी और हमारी प्रॉपर कचौरी नहीं बनेगी सही। इसी तरह हमने सारे कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने सारे अपने पेड़ों को दोबारा से बल दे के रख लिया था, उसके ऊपर हमने फिर से ऑयल की कोटिंग की और अब हम इसमें पॉलीथीन ऊपर रख देंगे और इसे हमने इस बार से 5 मिनट रखना है और फिर हम इसे बेल के इसके अंदर अपनी फिलिंग ऐड करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम कचौरियाँ बनाना शुरू करते हैं। देखें बहुत ही ज़्यादा ये नरम हो गई हैं। सेम टू सेम आपने ऐसे ही करना है। और मेरी बात सुने, आपने इसे साइडों से आपने रोल करना शुरू करना है और दरमियान वाली जो साइड है ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हमने थोड़ा सा मोटा रखना है। साइडें पतली और दरमियान से ज़रा सा मोटा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी फिलिंग जो हमने पहले बनाई थी। ये आप देख सकते हैं। अब हमें इसे बंद करना है। पहले हमने एक साइड को इस तरह, फिर दूसरी साइड को। आप देख सकते हैं। ये हमारी कचौरी बन गई है। इसको हमने रख देना इधर। अब इसी तरह हम दूसरी अपनी कचौरी बनाएंगे, साइडों से पतला और दरमियान से थोड़ा मोटा।
हम देख सकते हैं रोटी बिल्कुल स्क्वायर शेप की है, तो हमने इसे थोड़ा सा खींचना है और इस तरह आपने इसको फोल्ड करना है और फिर चारों साइडों से आपने इसी तरह ही करना है और कचौरी बनानी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये हम थोड़ा सा बंद करके कर रहे हैं ताकि इसकी जो फिलिंग है बाहर ना निकल आए। हम अपने इसी तरह अपनी तमाम कचौरियों को बना लेना है। पहले हम अपनी सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसे एक साथ फ्राई करेंगे। इसी तरह हमने ये सारी बना लेनी है बारी बारी। तो यहाँ पे हमारी तमाम कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, लेकिन अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई करने से पहले फ्राई करने का भी एक अलग मेथड है, ऐसे नहीं है तैयार हो जाएंगी। चलिए अब आपको मेथड भी बताते हैं हम किस तरीके से आपको इसे फ्राई करना है। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और आपने ऑयल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि आप इसमें अपना हाथ डिप करें तो वो जले नहीं। तो यहाँ पे हम अपनी पहली कचौरी को इस तरीके से दबा के थोड़ा सा ऑयल के अंदर डाल देंगे तो ये नीचे बैठ जाएगी। और जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगी तो ये खुद ही ऊपर ऑयल के ऊपर तैरना शुरू कर जाएगी। और आपने इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी। 5 मिनट के बाद ये ऊपर आने लग जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट के बाद ये ऊपर आना शुरू हो गई, लेकिन अभी भी हमने इसे हिलाना नहीं है। ये तकरीबन पूरे 5 मिनट के बाद अच्छे से ऊपर आना शुरू कर देंगे, ऊपर तैरने लग जाएंगी। देख सकते हैं आपके ये ऊपर तैरने लग गई हैं। तो अब हमने इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ कर देनी है ताकि ये फूल जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे और इन बाकी दो की हमने पहले ही करनी थी और ये हमने आपके सामने की है। देखिए हमने इन दोनों को दोबारा से चेंज किया था तो इनकी साइड इनका कलर आ चुका है। तो अब हमने इन बाकियों की भी साइडें चेंज करनी है ताकि नीचे वाली साइड पे भी अब कलर आ जाए। इसको देखने में लग रहा है कि बहुत ही सुपर्ब बनी होंगी। ये आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी ज़्यादा और यमी लग रही हैं। इधर देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा कुरकुरी हैं कि इनको हाथ लगाए तो ये टूट रही हैं। अब हम आप इसे टेस्ट नहीं हम करके दिखा सकते बिकॉज हमारा रोज़ा है। गॉट इट। तो ये मत कहिएगा तोड़ के तो दिखाई नहीं। तो चलिए आपने मेथड तो देख ही लिए किस तरह बनती हैं। तो हम अपनी बाकी भी बना लें, फिर आपको सारे दिखाएंगे कितनी बनी है और कितनी अच्छी बनी है। तो गाइस ये हमारी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।